हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टैटिक्स में जो आपकी बेसिक जो 3 सीरीज होती हैं, 3 का मैं कहूँ 4 सीरीज होती हैं। एक सीरीज होती है जो बहुत कम देखने को मिलती है, जिसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी 4 सीरीज होती हैं। सेंट्रल टेंडेंसी आज हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है फ्रेंड। स्टैटिक्स में यूनिट 2 में सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आज। और इसमें हम सीरीज के बारे में जानेंगे, कितनी टाइप की सीरीज होती है आपकी। एन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशन, कोई न्यू सेशन अगर हम उस पे अपलोड करते हैं तो आपको मिल सके। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस आपको बताने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स के हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन या सम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली सीरीज है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान ये है कि इसमें आपका सीरियल नंबर और एक्स गिवन होता है। दो चीजें गिवन होती हैं फ्रेंड्स, सीरियल नंबर और एक्स। कितनी चीजें गिवन होती हैं? सीरियल नंबर और एक्स। और कभी कभी सीरियल नंबर नहीं भी गिवन होता तो ओनली एक्स गिवन जिसमें हो, तो हम ये समझेंगे उसको कि ये इंडिविजुअल सीरीज आपकी है। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपका एफ और एक्स दोनों गिवन रहते हैं, और इसमें एफ सीरीज की तरह ही होता है, 1 2 3। मतलब एक्स में जो है इक्वल डिफरेंस नहीं होता है। एक्स दो एफ में इक्वल डिफरेंस नहीं होता है। जैसे 1 के बाद यहाँ 4 भी आ सकता है, 4 के बाद यहाँ 9 भी आ सकता है। तो यहाँ पर एफ दिया होगा आपको और एक्स दिया होगा, तो ये पहचान है आपकी डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी की। ठीक है फ्रेंड, खंडित श्रेणी की ये पहचान है आपकी कि उसमें क्या दिया होगा आपको, एफ और एक्स। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, सूत्र आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में लेंगे, कुछ स्मॉल में भी लिए जाते हैं, जिनको हम आगे बताएंगे आपको। तो आप मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिग्मा के साथ जो आएगा वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर ही आपको शो करना है। क्यों करना है वो मैं आपको आगे भी बताऊं, क्योंकि इसके स्मॉल भी होते हैं और उस स्मॉल एक्स या स्मॉल एफ की वैल्यू अलग होती है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ कैपिटल लेटर ही हम यूज करते हैं। फिर आती है बात कॉन्टिन्यूस यानी आपकी अखंडित श्रेणी की। तो अखंडित श्रेणी की अगर हम बात करें तो अखंडित श्रेणी की पहचान होती है क्लास इंटरवल और एफ आपका। ठीक है, इसमें दो चीजें दी होंगी आपको, क्लास इंटरवल और एफ। अब क्लास इंटरवल से क्या आप समझ पा रहे हैं, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके का एक कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। देखिए यहाँ पर जो आपकी L1 है वो L2 से डिफरेंस रखती है 5 का, वही यहाँ की L1 भी L2 से 5 का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस हो आपका। और उसके बाद आपकी पहले जो आइटम की L2 है वो दूसरे आइटम की L1 होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरीज को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे या किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे,
तो पहली सीरीज में आपका सीरियल नंबर होगा या सीरियल नंबर नहीं भी होगा, सिर्फ एक्स गिवन होगा आपको, जो जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। सेकंड सीरीज में आपका एफ और एक्स दोनों गिवन होगा, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपका सी आई और एफ आपको गिवन होगा। अब अगर हम बात करें इंक्लूसिव सीरीज की, तो ये इंक्लूसिव सीरीज बहुत कम आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में, और इसकी जो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका इसी का एक टाइप है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही एक टाइप है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस सीरीज की तरह सीआई तो इसमें होता है, क्लास इंटरवल तो होता है, लेकिन क्लास इंटरवल में इक्वल डिफरेंस आपको नहीं होता है, पहले की L2 दूसरे की L1 नहीं होती है। जैसे हम कह दे यहाँ पर कि 0 से लेके 5 तक एक सीआई है, यहाँ इसकी पहचान भी यही है कि सीआई और एफ दिया होता है इसमें आपको। 0 से लेकर 5 तक का एक आइटम की जो सीआई है, दूसरे आइटम की सीआई आपकी 5 से न शुरू होकर के 6 से शुरू हो रही है। 6 से लेकर के आपकी यहाँ पर, जैसे अगर हम कहें 6 से लेकर के 5 से लेकर 10 और 6 से लेकर के 10, और फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी 11 से लेकर के आपकी 15 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इक्वल डिफरेंस नहीं होता है, अलग अलग तरीके से डिफरेंस होता है। पहले हम इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज करते हैं, उसके चेंज करने का भी तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में, या हो पाएगा किसी वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इसको हम पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम x निकालते हैं इससे, और फिर हम f इंटू एक्स करके x बार को फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हो कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस तरीके की मेथड आपको उसमें अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिएगा हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए नोट्स लिख रखे हैं, जैसे n इक्वल टू क्या होता है। जो n होता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या, जितने हमारे पास आइटम है उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर सिग्मा x की अगर हम बात करें, तो पदों का के मूल्य का योग है, ये पदों के मूल्य का योग, जो पदों की वैल्यू होगी उसके योग को, उसके टोटल को हम क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स। सिग्मा एफ जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, और सिग्मा एफ और एन एक ही इक्वल ही होते हैं, उसको हम एक ही कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। सिग्मा एफ इक्वल टू एन होता है हमेशा। उसके बाद अगर हम एक्स बार के फॉर्मूले की बात करें, तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन रहेगा, फिर वहीं आपका डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन रहेगा, और अगर हम, और यही आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी रहेगा। और अगर हम इसको डाइवेशन मेथड से करते हैं, इनका डाइवेशन निकालते हैं dx, तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और f को हमने आपको बता ही दिया है कि f को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसे f से डिनोट किया जाता है फ्रिक्वेंसी, किसी चीज की बार बार आवृत्ति। जैसे हमने कहा कि 0 से लेकर के 5 तक के 10 बच्चे हैं, 0 से लेकर के 5 साल तक के 10 बच्चे हैं, तो ये 10 जो है ये आपकी फ्रिक्वेंसी है कि इस उम्र के बच्चे 10 बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं। या मैंने कह दिया कि मैंने 0 से लेकर के 500 तक की मेरे पास 10 ड्रेसेस हैं, तो इस रेट की जो ड्रेसेस वो रिपीट हो रही हैं। क्या मैंने सिर्फ क्लास इंटरवल की बात ना करूं, सीधा हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, तो 500 रुपए की रुईस 500 की जो हमारी ड्रेसेस हैं वो 10 ड्रेस हैं, या कोई कलर ले ले हम यहाँ पर, तो उस कलर की हमारे पास 10 ड्रेस है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, 10। इसीलिए हम उसको नंबर ऑफ आइटम भी कहते हैं। अगर हम इन्हीं को सम करेंगे तो हमारा n निकल आएगा, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब फ्रेंड हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाती हूँ, जिसमें हम
जिसको हम आपको दोनों सीरीज में करके दिखाऊंगी, कॉन्टिन्यूस भी और आपके डिस्क्रीट भी। देखिए क्वेश्चन है यहां पर, जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें आपके रोल नंबर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रोल नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। आपका जो रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट इज 10। चलिए, अब उसके बाद हमें ये रोल नंबर हमारा क्या है, इसको हम सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। तो जैसे ही सीरियल नंबर आपने देखा और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एक्स गिवन है, एक्स को क्या बोला गया है, ऑफ 10 मार्क्स प्राप्तांक, ऑफ 10 मार्क्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स। एक्स देखिए 30 है, 28 है, 32 है, 12 है, 12 के बाद 18 20 25, 18 20 1 2 3 4 5 6 20, यहाँ 20 25, 25 के बाद है आपका 15 26 और 4, 15 26 और यहाँ पर 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर क्या समझ लिया कि भाई हमारे पास कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स गिवन है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिंपली आपको टोटल कर देना है। ये हो गए आपके 10 10 20 20 20 और 10 30 30, और ये हो गए 40 का 0, 4 गया आपका कैरी में, 3 2 5 5 10 5 15 और यहाँ पर 15 और कितने हो गए आपके, 4 7 और 2 पहले से था आपका, तो ये हो गया आपका 22। तो देखिए यहाँ पर हमने सम कर लिया सबका, तो सिग्मा जब हम सम कर लेंगे तो क्या लगा देंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 220। कितना आया आपका, सिग्मा एक्स इक्वल टू 220। अब हम समांतर माध्य यानी एवरेज निकालेंगे, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मीन भी लिख सकते हो, अरिथमेटिकल मीन लिख लेंगे आप यहाँ पर। एक्स बार जिसको हम बोलते हैं, एक्स बार का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एन बराबर हमको मालूम है ना कितना है, कितने रूल नंबर है हमारे पास, 10। तो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे 220 अपॉन 10, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 इज योर एवरेज मीन। ठीक है, तो यहाँ पर मीन निकल करके आ गया हमारा 22। ये था फ्रेंड आपका किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। किसमें था आपका, इंडिविजुअल सीरीज में। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिसमें हमें सीरीज दी गई हो, कौन सी, आपकी डिस्क्रीट सीरीज। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का आपको क्वेश्चन मैं बताने वाली हूं। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है साइज, आकार, आकार या साइज। ठीक है, फिर सेकंड वन इज आवृत्ति। आवृत्ति बताया था ना मैंने आपको, क्या है आवृत्ति, आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी एफ। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
चलिए 1 से लेकर 9 तक के आपके x है, ये क्या है आपका x। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9। उसके बाद अगर हम आवृत्ति की बात करें तो 260 101 260 101, उसके बाद 152, फिर उसके बाद आ गया आपका 205 115 79 79 जिसको हम बोलते 40 और लास्ट 1। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमें x दिया हुआ है और f भी दिया हुआ है। अब क्योंकि f को हम क्या मानते हैं, f को हम n भी मानते हैं, तो सबसे पहला काम तो आपने क्या कर लेना है, इसका सम कर लेना है। सम करते हैं 2 3 3 2 5 5 5 10 10 10 और 5 15 और 15 और 10 हो गए 25। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ आप 6 6 5 11 11 12 12 12 और आपका आ जाएगा यहाँ 19 19 और 4 19 और 6 ले लीजिए आप, कितने हो गए अगेन 25। फिर 1 2 2 2 4 और 1 5 और 2 7, तो ये आ गया आपका 755 सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ को हम और क्या कहते हैं, सिग्मा एफ को हम कहते हैं एन। तो एन भी हमारा यही है। ठीक है, एन हमें फाइंड हो गया। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए पहले क्या होता था कि सिग्मा एक्स में जो हम एन को डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी गई है अलग से। तो जैसे मैंने कहा कि एक रोल नंबर वाला कितने मार्क्स लेकर के कितनी बार वहां पर रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तब हमें एक्चुअल में वैल्यू पता चलेगी, मूल्य पता चलेगा, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्स। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 जा 2, यहाँ पर 120 आ जाएगा, यहाँ पर 303 आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको डबल करेंगे तो 204, राइट। यहाँ पर इसको डबल करेंगे तो 410। फ्रेंड्स कुछ मिसिंग है क्या, ओह सॉरी, इसको हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना था, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 और 2 को 4 में करेंगे तो 608। यहाँ पर इसको 5 टाइम करना है, तो 5 टाइम जब भी किसी की चीज को करना है तो आप ये ध्यान रखें उसमें अपॉन 2 करके 0 हम ऐड कर देते हैं। तो अपॉन 2 किया तो ये 10 टाइम गया और इसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1025। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 690, ये वाला, इसको 79 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 6 कैरी में 49 में 6 ऐड करेंगे तो 55 5 5 3, यहाँ पर 320 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। और इसका कर लें फ्रेंड्स आप टोटल, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है आपका 3630। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और n इक्वल टू कितना है हमारा 755।
5 वैल्यू पुट करेंगे 3630/755। देखिए इसमें 0 है, इसमें 5 है, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 का 1 टाइम गया, फिर 5 का 5 टाइम गया, फिर 1 टाइम। यहाँ पर देखेंगे 7 टाइम गया, फिर 2 टाइम गया और फिर 6 टाइम गया। ठीक है, अगेन करेंगे तो देखिए अब तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, 4.81। यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट करना 5 से पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधा इसको इस तरीके से कुछ कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें। तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, आप करके देख लीजिएगा। 4.81 आपका x बार यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर दो सीरीज समझी। पहली हमने इंडिविजुअल सीरीज समझी जिसमें सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, और दूसरी हमने डिस्क्रीट सीरीज समझी जिसमें सीरीज में इक्वल डिफरेंस नहीं होता है, और जो एफ है और एक्स है दोनों गिवन होते हैं, और उसमें हमें एक्स बार फाइंड आउट करना था। तो फ्रेंड्स पूरा सेशन आपको कैसा लगा? क्या आपको सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी तरीके से इस सेशन में बने रहिए। हम स्टैटिक्स की हर एक बारीकी को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही 0 टू एडवांस लेवल तक मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।